चलो क्वेश्चन देखना पहला। द सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टी अलाउ यू, जो सीएसएस में लिस्ट प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको अलाउ करती हैं क्या क्या? सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर, लिस्ट आइटम जो मार्कर होते हैं अलग अलग फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, अलग अलग लिस्ट आइटम फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेट एन इमेज एज द लिस्ट आइटम, आप इमेज में आप क्या सेट कर सकते हो? मार्कर में इमेज भी लगा सकते हो। एड अ बैकग्राउंड कलर टू द लिस्ट एंड लिस्ट आइटम, तो आप देख रहे हो यहाँ पर चारों चीजें हम कर सकते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आप अलग अलग लिस्ट मार्कर भी, एक लिस्ट आपने बनाई ऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें आपने 1 2 3 वाला दे दिया, टाइप 1 दे दिया। एक आपने ऑर्डर लिस्ट बनाई, उसमें आपने एबीसीडी वाला दे दिया। एक आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, बुलेट दे दी, एक में आपने सर्कल दे दिया। तो अलग अलग बना सकते हैं हम। इमेज भी लगा सकते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी होती है ना। और आपका क्या है? बैकग्राउंड कलर के लिए तो प्रॉपर्टी है ही हमारे पास। व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द लेट कीवर्ड इन जावा? जावा में, जावा स्क्रिप्ट में जो लेट कीवर्ड होता है, कौन सा कीवर्ड? लेट कीवर्ड होता है। अगर आप लेट कीवर्ड से किसी भी वेरिएबल को बना रहे हो तो उसका स्कोप होता है ब्लॉक लेवल। क्या होता है? ब्लॉक। ब्लॉक मतलब जिसके अंदर बना है। मान लेते हैं हमने एक फंक्शन यहां पर डिफाइन किया, डीईएफ फन नाम से हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और इसके अंदर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं। मान लेते हैं हमने यहां पर लेट से हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया और इसको हमने कितना दिया हुआ है? 10 दिया है। तो इस एक्स वेरिएबल का जो स्कोप है वो इस ब्लॉक के अंदर ही है, आप इसके बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। तो स्कोप क्या होता है? ब्लॉक होता है। अगर आपको ये ब्लॉक यहां पर नहीं दिया होता तब आप लगाते इसके लिए क्या? लोकल स्कोप। इसी को हम क्या बोलते हैं? लोकल भी बोलते हैं। लेकिन बोला ही है, जब ब्लॉक बोला है तो फिर हम क्या लगाएंगे? ब्लॉक लगाएंगे। अगर ब्लॉक नहीं होता तो हम क्या लगाते? लोकल लगाते। आगे बात समझ में? प्रॉपर्टी बाइंडिंग इन एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस में प्रॉपर्टी को बाइंड करने का क्या मतलब होता है? देखना, क्लास वेरिएबल, जो आपका क्लास का वेरिएबल है वो क्या करता है? एचटीएमएल पेज के वेरिएबल से डेटा को क्या करता है? बाइंड करता है। एचटीएमएल के पेज में आपने जो भी टैग वगैरह लगाए उनसे डेटा को उठाने का काम क्या करता है? आपका एनजी बाइंड। एंगुलर जेएस में बाइंडिंग का ये मतलब होता है। आप बाइंडिंग के लिए आप एक्सप्रेशन भी यूज करते हो, डबल करली ब्रैकेट से, याद करो। ये भी आपकी एक तरह की क्या होती है? बाइंडिंग होती है एंगुलर जेएस में। इसको भी क्या बोलते हैं? बाइंडिंग बोलते हैं। और हमारा एक डायरेक्टिव ng डैश बाइंड तो हमको दिया ही हुआ है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रॉपर प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट? आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट देते हो ना, फॉर्म जब लगाते हो तो उसमें एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या होता है? आपने जिस फील्ड में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दिया है वो फील्ड कंपलसरी है, आप उस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ के आगे बढ़ सकते। ये काम होता है किसका? रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का। सारी बात समझ। सिंटेक्स कैसे लिखते हो आप? ऐसा, जैसे आपने एक इनपुट टैग लगाया और इसका आपने टाइप दे दिया टेक्स्ट। इनपुट टाइप दे दिया आपने क्या? टेक्स्ट। और इसमें आपने एट्रीब्यूट लगा दिया रिक्वायर्ड। आगे बात समझ। तो ये HTML में रेंडर होके कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आप इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे ना, यहां पर लिख के आएगा दिस फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, एक मैसेज। आगे बात समझ में। तो ये काम होता है रिक्वायर्ड का। तो आगे बात समझ में। इट प्रिवेंट द फॉर्म फ्रॉम बीइंग सबमिटेड अनलेस द फील्ड इज फिल्ड, जब तक फील्ड भरी नहीं है तब तक उसको खाली नहीं छोड़ने देगा, फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। व्हाट डज द क्लोन स्टैम्प टूल? क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है? किसी भी एरिया को क्या करना, यहां से इसकी कॉपी जनरेट करके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए क्लोन स्टैम्प टूल यूज होता है। स्टैम्प जानते हो ना, मोहर, है ना, एज इट इज किसी दूसरी जगह पे लेके जाना। तो कॉपी एंड पेस्ट, एग्जैक्ट रेप्लिका मतलब कॉपी, रेप्लिका मतलब कॉपी ऑफ अ सिलेक्शन, किसी सिलेक्शन की रेप्लिका यानी कॉपी बना के किसी अनदर पार्ट में क्या करना? पेस्ट करना। ये कहलाता है क्या? आपका क्लोन स्टैम्प टूल। in which W3 CSS class is used to center align content, content जो है उसको क्या करना है? सेंटर अलाइन करना है विद इन एन एलिमेंट
बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल। तो याद रख लेना, क्लास का नाम है W3 डैश डिस्प्ले डैश मिडिल। लेफ्ट राइट से भी सेंटर में, टॉप बॉटम से भी सेंटर पे, है ना, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन करना। क्या है क्लास का नाम? W3 डैश डिस्प्ले डैश मिडिल। हाउ कैन यू डिफाइन अ मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस? आप एंगुलर जेएस में कोई मॉड्यूल डिफाइन कैसे कर सकते हो? सबसे पहले एंगुलर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे हम अपने मॉड्यूल का नाम, जो भी आपको लिखना है, XYZ जो मन करे, और फिर लिखते हैं क्या? ऐप का नाम, जो भी आप ऐप बना रहे हो, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं ताकि इनकी वैल्यूज को इनमें क्या कर सके? स्टोर कर सके। तो यहां पर क्या आएगा इस खाली जगह में? मॉड्यूल का नाम। ठीक है, which of the following function of array object apply a function simultaneously against two values of the array from right to left? right to left क्या क्लास है हमारे पास? रिड्यूस राइट। राइट से क्या करना है? हमारे एरे को क्या करना है? राइट से रीड करना है साइमल्टेनियसली, एक से ज्यादा, एक बार में। तो क्या होता है इसके लिए? फंक्शन हमारा होता है राइट। अगर लेफ्ट से करना होता, रिड्यूस लेफ्ट, लेफ्ट साइड से रीड करना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेब एनालिटिक्स टूल? वेब एनालिटिक टूल्स हमारे क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं, एनालाइज करते हैं वेबसाइट के ट्रैफिक को। क्या करते हैं? ये काम आपका वेब एनालिटिक टूल्स करते हैं कि किसी साइट पर कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके लिए हमें कौन सा रूट डाइवर्ट करना है। ये सारा काम आपके वेब एनालिटिक टूल्स करते हैं। आप जब भी सर्च इंजन में कोई भी चीजें सर्च करते हो तो वो सेम पाथ से नहीं आती। अगर आप किसी नेटवर्क में कोई ट्रैफिक जनरेट हो रहा है तो पाथ डाइवर्ट हो जाता है। ये काम आपका राउटर का होता है। राउटर मतलब जो रूट डिसाइड करता है, रूटर्स भी बोलते हो आप लोग। तो आईपी एड्रेस के हिसाब से क्या करता है? पैकेट्स को रूट पे डाइवर्ट कर देता है। तो ये काम आपका राउटर्स की एप्लीकेशंस और आपके वेब एनालिटिक टूल मिलकर करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ CSS पैडिंग? पैडिंग क्या करती है? पैडिंग क्या करती है? किसी भी ब्लॉक के अंदर के स्पेस के लिए पैडिंग यूज करते हैं ना। तो क्या होती है? स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैडिंग यूज करते हैं। Among the following, which of the CSS property is used to specify the space between every letter? हर लेटर के बीच में जो स्पेस होता है, क्या होती है प्रॉपर्टी का नाम? लेटर स्पेसिंग। Which CSS framework offer a modular architecture? याद रख लेना, बुल्मा। ठीक है, नाम याद रख लेना। बुल्मा हमें क्या देता है? एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर देता है किसी भी टूल्स को डेवलप करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो याद रख लेना, क्या है हमारा मॉड्यूल? क्या आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, आप लेटर स्पेसिंग दोगे, लेटर स्पेसिंग से ही कैरेक्टर के बीच का स्पेस होता है। कैरेक्टर स्पेसिंग ऐसा कुछ अलग नहीं होता। लेटर स्पेसिंग, एट्रीब्यूट का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग होता है, वर्ड स्पेसिंग होता है, इंडेंट होता है। कैरेक्टर मतलब लेटर, बस समझ लो। लेटर स्पेसिंग, हाँ, कैरेक्टर, वर्ड स्पेसिंग ऐसा कुछ, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग और इंडेंट। इंडेंट का मतलब फर्स्ट लाइन इंडेंट, वर्ड स्पेसिंग दोगे वर्ड्स के बीच का स्पेस, और लेटर स्पेसिंग लेटर के बीच का स्पेस। आवर एक्सप्रेशन एनक्लोज्ड इन एंगुलर जेएस। अभी हमने डिस्कस किया एक्सप्रेशन कैसे एनक्लोज होते हैं, डबल करली ब्रैकेट के साथ। Which of the following is a सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? देखो जरा ध्यान से, आपकी HTML और डायनेमिक HTML ये डिजाइनिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड आपके ब्राउजर के साइड पे स्क्रिप्टिंग चलती है। PHP जो है ये आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इन जावा स्क्रिप्ट विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल? एक वेरिएबल हमें बनाना है तो इसके लिए क्या बनाते हैं अपन? वेर लगाते हैं। आप लेट भी लगा लेते हो कभी कभी। द कमांड इज यूज टू परफॉर्म द सेव एज फंक्शन इन सबलाइन टेक्स्ट। सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सेव का होता है कंट्रोल प्लस एस। मैच द फॉलोइंग CSS।
यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑन द पेज. एलिमेंट सिलेक्टर, पहला. क्लास सिलेक्टर, दूसरा. और आईडी सिलेक्टर. हरी बात समझ में, यानी ए का क्या होगा 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3. ठीक है ना. आंसर इसमें दिए नहीं, अपने हिसाब से देख के लगा. एक वेरिएबल बनाया हमने नंबर नाम से, 50 दिया है उसकी वैल्यू और वो ग्लोबल है. फंक्शन बनाया और उसमें हमने एक अलर्ट पॉपअप बॉक्स डाला हुआ है. एक फंक्शन और बनाया हमने, उसमें भी हमने अलर्ट पॉपअप बॉक्स डाला हुआ है. आ रही बात सामने. हमने इस फंक्शन को क्या किया, कॉल किया. कौन से फंक्शन को, ए को. इसको हमने कॉल किया. जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अलर्ट और नंबर की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होकर आएगी. तो डिस्प्ले होकर कौन सा नंबर आएगा 50, क्योंकि वो क्या है, ग्लोबल है. और ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कोई भी मेथड यूज कर सकता है. अगर लोकल होता तो जिसके अंदर होता वो वेरिएबल वही यूज कर सकता था, वही मेथड यूज कर सकता था. व्हाट इज द क्लास नेमिंग कन्वेंशन यूज्ड इन बीईएम मेथोडोलॉजी. बीईएम का मतलब ही होता है, ध्यान से देख लेना, ब्लॉक, एलिमेंट, मॉडिफायर. ब्लॉक जो भी आप कर्ली ब्रैकेट से बनाते हो, ठीक है. एलिमेंट्स जो भी आप टैग यूज करते हो या आप उनके एट्रीब्यूट यूज करते हो वो सब एलिमेंट्स है. और सीएसएस से जो आप देते हो वो सब क्या होता है, मॉडिफायर. या कोई फंक्शन बना रहे हो जो मॉडिफाई करे वो सब क्या है, मॉडिफायर. व्हाट इज वी लिंक. वी लिंक का क्या मतलब होता है एचटीएमएल में, विजिटेड लिंक है ना. लिंक, वी लिंक और ए लिंक. लिंक मतलब नॉर्मल लिंक जो आप लगाते हो एंकर टैग से. वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक. और ए का मतलब होता है एक्टिव. जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो ये एक्टिव होता है. जब आप किसी लिंक को विजिट कर चुके होते हो ये वाला होता है. और जब आप लिंक लगाते हो डिफॉल्ट में तो वो क्या होता है, लिंक होता है. और इनके कलर भी होते हैं, पता है ना. आप जब लिंक लगाते हो जनरली वो कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है. इस कलर से आता है. आप जब किसी भी लिंक को विजिट कर चुके होते हो तो जनरली वो पर्पल कलर होता है. और एक्टिव पे रेड या ऑरेंज कलर जनरेट होता है. यहां पर भी कभी कभी रेड आ जाता है, याद रख लेना, रेड या पर्पल. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग द W3 opacity max. W3 opacity max. ओपेसिटी को मैक्स किया गया, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम है. वैल्यू जितनी कम होती है ओपेसिटी उतनी ज्यादा होती है, यही तो होता है. तो ओपेसिटी कितनी है इसकी, लगभग 0.25. किसकी, मैक्स वाले. ठीक है. डिफॉल्ट होती है 0.5 और जो आप मिन में देते हो वो होती है 0.75. ठीक है. द इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग गलत है देख लेंगे. द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इज. रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, मीडिया क्वेरी, फ्लूइड ग्रिड्स, फ्लेक्सिबल विजुअल. सारे ही होते हैं कि नहीं होते. Which feature allow you to adjust the level of black and white in an image. किसी भी इमेज से ब्लैक और व्हाइट के क्या करने हैं, लेवल को एडजस्ट करना है. सीधे सीधे टूल होता है ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट. व्हाट इज द पर्पज ऑफ वायर फ्रेमिंग. ये क्वेश्चन आ चुका है. वायर फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी वेबसाइट में उसके आर्किटेक्चर को डिजाइन करने का काम होता है किसका, वायर फ्रेमिंग. टू स्केच द इनिशियल डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट. कैसे वेबसाइट की इनिशियल डिजाइन बनेगी ये सारा काम कौन करता है, आपका वायर फ्रेमिंग बोलते हैं इसको. विच डायरेक्टिव इज यूज टू लूप थ्रू एलिमेंट इन एंगुलर जेएस. देखो एनजी रिपीट. एनजी रिपीट में जब तक कोई कंडीशन दी है तब तक चलती रहती है जब तक आपकी कंडीशन गलत नहीं हो जाती.
तो लूप का काम ही हमारा ये आपका करता है। Which of the following does not distinguish HTML from XHTML? इनमें से कौन सा HTML और XHTML को अलग करता है, ये बताना। ठीक है, देखो ये जो टेक्स्ट और HTML वाला जो कैरेक्टर सेट होता है ना, ये हम दोनों में नहीं देते, HTML और XHTML, ये हम देते हैं किसमें, HTML में। तो ये चीज क्या कर रही है, दोनों को अलग कर रही है। ठीक है, बाकी ये सारे जो दिए हैं वो सब सही है। HTML एंड XHTML क्या होते हैं, XHTML जो है ये आपका होता है केस सेंसिटिव, जबकि HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, और ये बोल रहे हैं दोनों ही होते हैं। अगला दिया है अनलाइक HTML, XHTML रिक्वायर ऑल एलिमेंट टू बी प्रॉपर्ली नेस्टेड। प्रॉपर्ली सबको नेस्टेड होना चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। अनलाइक HTML, XHTML रिक्वायर ऑल टैग टू बी क्लोज, ऐसा भी जरूरी नहीं। विच इज रोल ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट? CSS का काम क्या होता है, स्टाइल करना, टू एड स्टाइल टू द वेबसाइट। हाउ डू यू क्रिएट हाइपरलिंक? हाइपरलिंक लगाने के लिए आप क्या करते हो, हाइपरलिंक टू ओपन अ न्यू टैब पे ओपन करना, यानी टारगेट एट्रीब्यूट में क्या देते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक देते हैं अगर नए टैब में ओपन करना है कोई भी हाइपरलिंक तो। विच टैग इज यूज टू रेंडर एंड इमेज ऑन अ वेब पेज? कौन सा टैग होता है, IMG, एट्रीब्यूट का नाम SRC, IMG SRC। Which feature is unique to Sublime text editor as compared to Notepad++? कौन सा फीचर यूनिक होता है, तो ध्यान से देख लेना। मल्टीपल कर्सर एडिटिंग हमको मिलती है कहां पर, सबलाइन पे। आप मल्टीपल कर्सर सेट कर सकते हो और जो भी एडिट आप एक जगह करोगे वो सब में एडिट हो जाएगा। ये मल्टीपल कर्सर एडिटिंग मिलती है आपको किस एडिटर में, सबलाइन में। विच फ्रेमवर्क ऑफर अ रोबस्ट 12 कॉलम? रोबस्ट का मतलब होता है ऐसा, मतलब जो थके ना, ऐसा समझ लो। आप कितना भी बार उसको ओपन करो कुछ भी हो। 12 कॉलम का ग्रिड सिस्टम हमको मिलता है किसमें मिलता है आपको, बूटस्ट्रैप ग्रिड में, ये ऑटोमेटिक मिलता है। बूटस्ट्रैप हमारा क्या होता है आपको पता होगा, CSS का क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें हमको ये बूटस्ट्रैप ग्रिड मिलता है। द कलर रेड रिप्रेजेंट्स इन CSS, देखो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं। हरिवासन, आपने कोई एक पैराग्राफ लगाया, उसमें आपने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, उसमें आपने कलर दिया, कलर की वैल्यू आपने रेड दी, ये टैग है, ये एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू है, और ये पूरा क्या है, डिक्लेरेशन। क्या है ये, डिक्लेरेशन है। यहां पर एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया। द साइट मैप फाइल इज नॉट नेस्टेड, अगर साइट बहुत छोटी है तो वहां पर साइट का मैप डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर साइट क्या है, बहुत छोटी है, तो साइट मैप की जरूरत नहीं पड़ती। W3 डिस्प्ले कंटेनर क्लास किस चीज के लिए होता है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए, और ये हमारा डिफॉल्ट भी होता है पोजीशन एब्सोल्यूट। एंगुलर JS आइडियल फॉर, एंगुलर JS देखना जरा, एंगुलर JS किस चीज के लिए आइडियल है, SPAS, सिंगल पेज एप्लीकेशन। एंगुलर JS से हम क्या बनाते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक सिंगल पेज है, उसमें कई सारे ऐप हमने बना रखे हैं, सब ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, आपको पूरा पेज रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत नहीं होती है ना। हर ऐप को आपने जिस चीज के लिए बनाया उस पर वो उस चीज के लिए वो काम करेगा। तो सिंगल पेज पे मल्टीपल ऐप काम करते हैं, इसके लिए क्या है, आइडियल है कौन सी आपकी लैंग्वेज, एंगुलर JS, जावास्क्रिप्ट का एंगुलर JS फ्रेमवर्क, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ब्लॉक स्कोप के लिए क्या लगाते हैं, लेट, अभी डिस्कस किया हमने। व्हाट वैल्यू ऑफ द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी विज रिमूव द मार्कर, लिस्ट स्टाइल टाइप में क्या दे दोगे, नन।
तो मार्कर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। What CSS class can be used to give a container a soft rounded look? मतलब जो बॉर्डर है वहां पर क्या करना है, हल्का सा कर्व देना है। क्या होगा, W3 डैश राउंड डैश स्मॉल। ठीक है। Which CSS property define the स्पेस बिटवीन सेल्स इन अ टेबल? किसी एक टेबल में दो सेल के बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है आपका, बॉर्डर स्पेसिंग। एक सेल है इसका बॉर्डर और ये दूसरा सेल है इसके बॉर्डर के बीच का गैप, बॉर्डर स्पेसिंग। और आपने सुना होगा सेल स्पेसिंग भी होता है। सेल स्पेसिंग तो इसमें है नहीं ना आंसर, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, बॉर्डर स्पेसिंग। अगर सेल स्पेसिंग होता तो सेल स्पेसिंग लगा देते। ठीक है। लेकिन समस्या क्या है ना, जरा ध्यान से समझना, जो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं। सेल स्पेसिंग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। ये टेबल के लिए लिखे गए, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, सीएसएस की प्रॉपर्टी। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर स्पेसिंग। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? HTML is not required to develop a website. गलत है, HTML जरूरत है। A server is required to host your website file. ये सही है, आपको सर्वर चाहिए अगर आप वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो। CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं CMS को, is required to create a website. ये भी सही है। You can host your website file without a server. आप अपनी फाइल को बिना सर्वर के क्या कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो। तो बिना सर्वर के हम इसको होस्ट नहीं कर सकते। अब ये क्या हो रहा, दो सही है दो गलत। CMS is required to create a website. ठीक है, इसको भी गलत कर दो। जरूरी नहीं हमें कंटेंट का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, यहां पर डायरेक्ट भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आंसर क्या होगा अपना, Which feature of photo editing software allow you to undo mistakes? क्या होती है यहाँ पर, हिस्ट्री पैनल पे। आप जो भी करते जाते हो वो सब कहां स्टोर होता रहता है, हिस्ट्री पैनल पे। वहां से आप अंडू कर सकते हो। ये क्वेश्चन आ चुका है, आया है ना। बॉर्डर, बॉर्डर क्या करता है, स्टाइल लगाता है ना बॉर्डर में। बॉर्डर इमेज, क्या बॉर्डर राइट क्या करेगा, किस पे लेफ्ट लिखा है, बॉर्डर। हाँ लेफ्ट क्यों होगा, लेफ्ट नहीं होगा ना। ये होगा बॉर्डर का ये वाला, स्टाइल ऑफ बॉर्डर है। बॉर्डर इमेज वाला कहां गया, तीसरा, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, इन दोनों में से कोई एक है, तीसरा वाला देख लो बस। बॉर्डर राइट क्या है, बॉर्डर राइट ये सेकंड, बॉर्डर राइट क्या होगा, ये सी का 2, ये ठीक है। अ फ्लेम इज एन, फ्लेम क्या है, ध्यान से याद कर लेना, मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, फ्लेम बोलते हैं इसको। जब भी आप कोई मैसेज देते हो तो जनरली क्या होता है, या तो आप इटैलिक में दे देते हो और या फिर आप क्या करते हो, उसको बोल्ड या स्ट्रॉन्ग में डाल के देते हो। ठीक है, तो उसको फ्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेम। जो अचानक अलग से नजर में आ जाए उसको फ्लेम बोलते हैं। तो मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होता है। एक पैराग्राफ बनाई है, आईडी दी है उसको डेमो स्क्रिप्ट, एक जेएस नाम से वेरिएबल बनाया, वैल्यू दी है 10 और यहां पर बोल रहे हैं जेएस इक्वल जेएस मल्टीप्लाई बाय 5। ये इसका मतलब। और
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी डेमो है, उसके एनर एचटीएमएल पे जीएस की वैल्यू लिखनी है, यानी इस पर जीएस की वैल्यू देनी है। तो जीएस में कितना है 10, 10 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, कितना हो गया यहाँ पर 50, 50 किस में आ जाएगा यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। हाउ वुड यू अप्लाई द प्रीडिफाइंड W3 ब्लू कलर टू एन HTML एलिमेंट, हो जाएगा ये, किसी भी HTML एलिमेंट में क्या लगाना है, हमें ब्लू कलर देना है। तो कौन सी क्लास है, W3 डैश ब्लू, बैकग्राउंड में ब्लू कलर देने के लिए। ये हो नहीं सकता क्योंकि स्टाइल नहीं लगाया, कलर तो स्टाइल सीट की हुई, यहां पर स्टाइल में सिर्फ कलर लिखा हुआ है, कलर का नाम नहीं दिया, ये गलत है। ये आईडी से W3 ब्लू बना, इससे कलर थोड़ी ना आ जाएगा। Which AngularJS directive is used to create a new module, एक नया मॉड्यूल बनाना है, कौन सा होता है, ng ऐप, एक न्यू ऐप बनानी है। In HTML, which of the following combinator of tag is most appropriate to emphasize text syntactically with also ensuring acceptability for screen reader, स्क्रीन को रीड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग, और इसके लिए EM, तो स्ट्रॉन्ग और EM। What will be the output of following Python code? A की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। आपसे बोला गया है ग्लोबल ए, जो ए ग्लोबल जो बात कर रहे हो आप, ये ग्लोबल वाले की, उसमें वैल्यू कितनी डाल दो, 25। आप जब ए को प्रिंट करोगे वैल्यू कितनी प्रिंट होकर आएगी, 25, क्योंकि यहां से 25 किसमें आ जाएगा, यहां पर, क्योंकि ग्लोबल है ना, ग्लोबल तो सबके लिए बराबर होता है। हाउ कैन यू क्रिएट अ कस्टम डायरेक्टिव इन AngularJS, याद रख लेना, AngularJS में अगर आपको कोई कस्टम डायरेक्टिव बनाना है तो आप क्या यूज करते हो, मॉड्यूल यूज करते हो डायरेक्टिव के लिए। कोई भी डायरेक्टिव बनाना है तो आप एक नया मॉड्यूल बनाओगे, उसके अंदर आप डायरेक्टिव को डिफाइन करते हो। व्हाट इज द डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है, वेबसाइट का नेम है ना, तो नेम ऑफ द वेबसाइट दैट यूजर टाइप इन देयर ब्राउजर, आप ब्राउजर पे जो टाइप करते हो ना, वही तो उसका क्या होता है, डोमेन होता है। उस डोमेन को परचेज किया जाता है, उसी को वेबसाइट उसी डोमेन को क्या करते हैं, इंटरनेट पर जब डालते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन होस्टिंग या फिर वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है।